जय श्री कृष्णा साथियों। आज बहुत ही एक रोचक कहानी लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुन के आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा और अच्छा लगेगा और मार्गदर्शित भी होगा। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और कहानी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दिया और जय श्री राम कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज कहानी है एक कौवे के ऊपर। कौवा को हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथों में जो हमारे पूर्वजों के प्रतीक माना गया है। कौवा में हमारे पूर्वज दिखाई देते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर कौवा कई तरह के संकेत देते हैं, कभी शुभ संकेत देते हैं, कभी अशुभ संकेत देते हैं। अगर सुबह सुबह कई ऐसे प्रकार है जो हमारे, जैसे आदमी किसी को श्राद्ध क्रम हो जाता है या हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है, जब हम उसको संगत देते हैं तो देखते हैं सबसे पहले वहाँ पर दिया जाता है जहाँ कौवा आकर के खाता है उसको। तो ये हमारे बोलते कौवा के रूप में हमारे पूर्वज आते हैं और वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसलिए कौवा को कई मायनों में सनातन धर्म में जैसे शुभ माना गया है। जैसे कि पहले हम लोग सुना करते थे, हमारी दादी, फुआ, माँ, ऐसा जब आंगन में सुबह सुबह अगर कोई कौवा बोलता था तो कहा जाता कि आज कोई न कोई मेहमान आने वाला है। साथियों, जब काँव 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 सुबह सुबह बोले, सब समझ जाता कि आज मेहमान आने वाला है और ज़रूर कोई न कोई आता। ये थे उसका संकेत। और मेहमान कहा जाता है, मेहमान वहीं आता है जहाँ लक्ष्मी का वास होता है। कौवा के और सारे कई ऐसे संकेत हैं जो आपके लिए शुभ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रंथ जो है गरुड़ पुराण में, उसमें कौवा के बारे में बताया गया है और आप लोगों ने सुने भी होंगे। कहा जाता है अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, अगर कौवा अपने मुंह को नीचे करके कुछ बोल दे, समझिए वो यात्रा सफल है, बहुत ही आपके लिए शुभ है। और अगर रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाने टाइम कहीं आपका अगर एक रोटी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लिए कौवा दिख जाए तो आपका यात्रा जो काम से जा रहे हैं उसे बहुत ही पूर्ण होने वाला है, बहुत पूर्ण होगा। और कहा जाता है कहीं कौवा पानी में पानी पीते हुए दिख जाए रास्ते में, या नहाते हुए दिखता है, पानी मटकेलियाँ खेलता है कौवा, ऐसी हालत में अगर आपको दिख जाए तो भी आपके यात्रा सफल हो जाएगा। और कहा जाता है अगर कहीं मिट्टी खोदते हुए कौवा दिख जाए, अगर कहीं ज़मीन में मिट्टी खोद रहे देखते हैं, चलते हैं, कहीं खेत है जहाँ पे कहीं मिट्टी खोदते हुए आपको अगर कौवा दिखता है, ये समझ लिए ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अगर कोई कन्या या लड़की है जो माथे पे मटका लेके जा रहा हो, उसमें पानी हो, अगर कौवा उसमें से पानी पीने की कोशिश करे तो समझ लिए उस कन्या के लिए बहुत ही शुभ संकेत है ये कौवा। और कहा जाता है अगर सुबह सुबह दो कौवा आपके घर के ऊपर आकर के बैठते हैं और दोनों आपस में बातचीत करते हैं, काँव काँव करते हैं, ये भी मनुष्य के जीवन के लिए शुभ संकेत है। और कहीं से दूसरी स्थान से, चाहे मिट्टी का टुकड़ा हो या रोटी हो, अगर आपके छत पे ला कर के, आपके घर के ऊपर ला कर के कौवा खाता है तो समझ लिए शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी धन का लाभ होने वाला है। ये आपको धन लाभ के शुभ संकेत है। कौवा हमारे जीवन में ऐसे कई और शुभ संकेत देता है। जैसे कि आपके घर पे अगर कहीं भी कौवा अंडे देता हो, कौवा करीब एक बार में 2 या 3 अंडे देते हैं, अगर कहीं अंडे देता है आपके घर के आजू में बाजू में कहीं भी देता है तो समझ लिए आपके परिवार में ज़रूर कोई न कोई नए मेहमान आने वाला है, कहीं किलकारी गूंजने वाली है, नए बच्चा जन्म लेने के ये संकेत है। और अगर आपके घर पे
बहुत सारे कौवे आकर के झगड़ा करता हो, बहुत काँव काँव करता हो, ये बहुत ही अशुभ संकेत है, ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर आपके घर पे एक कौवा अगर शाम को आता है या दो आता है, शाम को आता है अगर कौवा और शाम को आकर के काँ काँ करता है, ये भी हमारे लिए अशुभ संकेत होता है, मनुष्य के जीवन के लिए अशुभ संकेत होता है। और कहा जाता है बहुत सारे ऐसे और जो है संकेत होते हैं कौवा का, जो हमारे जीवन को लाभ पहुंचा सकता है। अगर अपने जीवन में सुखी संपन्न होना चाहते हैं तो जरूर कौवे का सेवा करें। अपने छत पे कहा जाता मिट्टी के हांडी में पानी रखें और कौवे को पिलाएं। अगर इसी बहाने कौवा आपके छत पे आता है तो आपके पानी पीता है तो आपके पितृ जो है, आपके पूर्वज है, उनको आत्मा की शांति मिलता है। और ये आप तो जानते हैं हर साल पितरपक्ष आता है और ये चीज़ पितरपक्ष में करने से और पूर्वजों को सुख शांति प्राप्त होता है। और पितरपक्ष में जब भी आए तो जरूर अपने घर के छत के ऊपर एक मिट्टी का हांडी में पानी रखें और बार बार 1-2 दिन में पानी को बदलें, साफ सफाई करें। और पानी अगर कौवा पिएगा तो जरूर इसका फल आपको मिलेगा। और कहा जाता है कि मंगलवार के दिन, बहुत सारे पंडितों ने भी ये कहा है, बहुत ग्रंथ में भी लिखा है, अगर मंगलवार के दिन मीठा खीर या मीठा रोटी कौवा को खिलाने से धन का भी लाभ होता है और आपके जो दुश्मन है वो भी नरम पड़ जाते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। और शनिवार के दिन कहा जाता है, अगर शनिवार के दिन रोटी में सरसों का तेल लगा करके अपने घर के ऊपर रखें, टुकड़े टुकड़े कर दें और कौवे को खिलाएं, इससे आपके पितृदोष करता है और धन का लाभ होता है। और हमारे पूर्वज जो है उनको भी आत्मा की शांति मिलता है। अभी भी मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है कि अगर हम कहीं जाते हैं, अगर कौवा बोल दिया तो ये हमारा जतरा खराब हो गया, हमारे लिए अशुभ हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कौवा हमारे लिए कई शुभ संकेत देते हैं। बस हमको समझना चाहिए, हमको परखना चाहिए। अगर हम नहीं परख पा रहे हैं, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उसमें हमारा गलती है। क्यों नहीं हम परखें? क्योंकि वो तो हमारे लिए शुभ संकेत देता है। अगर कुछ कहीं जा रहे हैं, अगर वो कौवा अचानक ऊपर मुँह करके बोल रहा है, समझ लीजिए आज हमारा यात्रा ठीक नहीं है, आज यात्रा ना करें। अगर आप जाने टाइम अगर कौवा ऊपर मुँह करके बोले तो समझ लीजिए आज यात्रा के दिन शुभ नहीं है और उस दिन यात्रा नहीं करें तो बेहतर होगा। क्योंकि कौवा एक ऐसा प्राणी है जो पहले से जानता है क्या होने वाला है। कौवा एक ऐसा प्राणी जो पहले से जानता है क्या होने वाला है, इसीलिए वो मनुष्य को पहले आगाह करता है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर पशु पक्षी सबको मदद करता है, चाहे खाने का टुकड़ा हो, चाहे देखिए इस तरह अवस्था में अगर रोटी का टुकड़ा लिए कौवा अगर आपके छत पे बैठा है, अगर सुबह सुबह देख लिए तो समझ लीजिए आपका जतरा एकदम बिल्कुल सही है। आप जहाँ जा रहे हैं आपका काम होना एकदम तय है, आपको काम होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कौवा का होता है शुभ संदेश। अगर शाम को समय अगर कहीं कौवा बोले, काँव काँव करे, तो समझिए कुछ गलत होने वाला है और अपने आप को सतर्क कर लें, उस गलतियां से बचें, वहीं से कोई खतरा से बचें। ये कौवा हमको खतरा से बचाता है। और आमतौर पर शगुन बोलते हैं, कौवा का बोलना, कोई बोलता है शगुन है, कोई बोलता है अपशगुन है। अरे शगुन अपशगुन पहले समझो, बात को हमें समझने की ज़रूरत है। कौवा के आवाज़ को समझें, किस समय बोल रहा है। कहा जाता है अगर कोई लड़की के सर के ऊपर आकर के कौवा अगर बोले, कोई कुंवारी कन्या है उसके सर के आकर के कौवा बोले, तो समझ लीजिए ये इसको
खतरा है, ये अशुभ माना गया है। अगर 4-5 कौवा एक जगह है और वो आपस में एक दूसरे को दाना खिला रहा है, अगर आपको दिख गया दाना खिलाते हुए एक दूसरे को, तो समझ लीजिए कि हमारे परिवार में भी शांति आने वाला है और शांति स्थापित रहेगा। अन्यथा आज के इस कलयुग में कहाँ शांति है। लोग अपने पूर्वज को मुक्ति दिलाने के लिए बोध गया जाते हैं, वहाँ जाके श्राद्ध कर्म करते हैं और वहाँ जाने से पहले एक बार अपनी पितृदोष को छुड़ाएं। अपने घर के ऊपर जरूर कौवे का खाने का प्रबंध करें, चाहे रोटी हो, चावल हो, जितना हो सके उतना सहायता करें। कौवे के लिए पानी का प्रबंध करें, उसका भोजन को प्रबंध करें, क्योंकि कौवा ही एक ऐसा प्राणी है, बोलता है कि हमारे पूर्वज को कौवे में वास करता है। हमारे जो पूर्वज हैं वो कौवे में वास करते हैं और कौवा को जब भी हमारे घर पे आता है उसको हम भगा देते हैं। जैसे वो काँव काँव करता है हम भगा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए क्या बोल रहा है, क्या शुभ संकेत दे रहा है, ये समझें। ये थी एक छोटी कौवे के ऊपर कहानी। साथियों, ये कहानी कैसा लगा एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर आपसे निवेदन है, अगर कहानी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।